खेतों की जमीन डूब रही है, फसल बर्बाद हो रही है, पैदावार नहीं होगी तो अगले साल क्या खाएंगे? यही बड़ा सवाल है इन किसानों के सामने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए मध्य प्रदेश सरकार कर रही है वादे पर वादे, लेकिन आज तक वादों से किसी का पेट भरा है क्या? लिहाजा किसानों ने ले लिया है फैसला। अगर सरकार न मानी तो मरते दम तक करेंगे जल सत्याग्रह, ले लेंगे जल समाधि। सरकार की बेरुखी ने पानी को बना दिया है किसानों का आशियाना। 13 दिन से पानी में खड़े हैं किसान। न आंधी की चिंता, न बरसात की परवाह, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब भी संवेदनहीन। किसानों को कर दिया है जल समाधि लेने पर मजबूर। जमीन बचाने के लिए जल सत्याग्रह ही बचा था किसानों के लिए आखिरी रास्ता। किसानों ने कर दिया है साफ, बचाओ हमारे डूबते गांव, वरना होगी सामूहिक जल समाधि। जी और दोपहर धमाका के इस पड़ाव में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के हरदा जिले की, जहां पर किसान बांध के पानी में अपनी जमीनें और फसलें डूबने के बाद गर्दन तक पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछले 13 दिनों से पानी में खड़े गांव वालों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनका पुनर्वास किया जाए और उन्हें मुआवजा दे दिया जाए। जी हाँ, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर गए भी, लेकिन गांव वालों को किसी तरह का कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए। पड़े हम, हमारे पाए हाथ गल रहे हैं और अभी हमको कोई देखने नहीं आए। संकल्प लेके बैठे हैं, पहले तो पानी उतारे, उसके बाद हमारी मांगे पूरी करे, इसलिए बैठे हैं। हम गल सड़ जाएंगे, वो मर भी जाएंगे, सिर पे कफन बांध के। जल समाधि लेने को तैयार हैं गांव वाले, महिलाएं भी दे रही साथ। बरसात, आंधी, तूफान, इन्हें किसी का डर नहीं। हरदा के इन गांव वालों के विरोध का ये अपना अनूठा तरीका है। इन्हें गले गले तक पानी में खड़े हुए 13 दिन हो चुके हैं। इनके शरीर गलने लगे हैं। इनका खाना, पीना, सोना सभी पानी में ही हो रहा है। चाहे बारिश आए या तूफान, ये पानी से निकलने को तैयार नहीं। अपने हक की मांग कर रहे इन लोगों में पुरुषों के साथ गांव की महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। हम मर जाएंगे पर बाकी निकलेंगे नहीं। जमीन लेंगे, गरीब का 2.5 लाख रुपया लेंगे, हमारी जमीन पुनर्वास सभी लेंगे, जिसके बाद ही में निकलेंगे। भले हम मर जाएं तो मर जाएं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि किसानों को जान पर खेलना पड़ रहा है? असल में ये किसान इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध में पानी बढ़ाने के खिलाफ हैं। बांधों में पानी 193 मीटर तक पहुंच चुका है और लगातार छोड़ा जा रहा है। इधर किसानों की जमीनें डूब रही हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सिर छिपाने को इनके पास छत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बांधों में जलस्तर बढ़ाने से पहले डूब में आए किसानों को जमीन के बदले जमीन दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, किसानों ने विरोध का अनोखा तरीका अख्तियार कर लिया। किसानों ने जल सत्याग्रह का फैसला लिया। किसानों के एक समूह ने हरदा में पानी को ही अपना आशियाना बना लिया। अब इस अनोखे जल सत्याग्रह में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और 189 के ऊपर पानी भर रहे हैं। अभी 190.5 मीटर पानी हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन है। उसी तरह से इंदिरा सागर में भी 260 के ऊपर अब 261.5 मीटर हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। और सब जगह जो है, इंदिरा सागर में तो हजारों जमीनें और गांव डूब भी गए इसके कारण से। तो ये जो पूरा सरकार का रवैया है, ये इसका हम विरोध करते हैं। उधर प्रशासन नकली वादों की बौछार कर रहा है। राज्य सरकार ने सफाई दी है कि इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध भरने से किसी को खतरा नहीं है। पुनर्वास के लिए 46 स्थान विकसित किए गए हैं। जिन्होंने जमीन नहीं ली है, उन्हें जमीन के बदले 20,000 रुपए दिए गए हैं। अगर सरकारी दावे सच हैं, तो किसान पानी में क्यों खड़े हैं? जाहिर है दावे गलत हैं और प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। मैंने मौका देखा है, मैं देख रहा हूँ लोगों की समस्याएं हैं और समस्याओं को निपटाने के लिए मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। सर, पानी को लेवल को नीचे करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या करना पड़ेगा? कौन हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको बता दिया गया है। हरदा के करीब 19 गांव डूबने के कगार पर हैं। इन्हें अपनी जमीन के बदले जमीन और मुआवजा चाहिए। खरदाना में प्रशासन ने कुछ प्रभावितों को मुआवजा देकर खानापूरी कर दी, पर सभी प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला। सवाल यह है कि नौकरशाही आखिर कब हिलना शुरू करेगी? क्या वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नर्मदा घाटी विकास मंत्री के पास इतना वक्त नहीं कि वो पानी के अंदर कई दिनों से बैठे इन लोगों की तकलीफ को समझने की कोशिश करें। विभाग के अफसर कह रहे हैं कि लोगों की मांगों पर संजीदगी से विचार किया जाएगा, लेकिन अगर
सरकार के पास संजीदगी होती तो लोगों को जल सत्याग्रह करने की नौबत ही क्यों आती। मनोज शर्मा, भोपाल, IVM 7। और इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हेमेंद्र शर्मा। हेमेंद्र, 13 दिनों से ये लोग इस तरह आंदोलन कर रहे हैं, डीएम साहब खुद वहां पर जाते हैं, कहते हैं कि हाँ समस्याएं हैं, हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहा है प्रशासन? अभी प्रशासन के पास कोई उपाय नहीं है। जहां तक इन सत्याग्रहियों के का सवाल है, सत्याग्रहियों की डिमांड है कि किसी भी कीमत पर उन्हें जमीन के बदले जमीन का आश्वासन भर सरकार से कम मिलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जमीन के बदले जमीन रिहैबिलिटेशन के तौर पर दी जाना चाहिए और ये उचित है। सरकार मध्य प्रदेश की कह रही है कि हमें जमीन देंगे, लेकिन कौन सी जमीन कहां देंगे वो अभी तय नहीं हो पाया है। और इन सब सवालों के बीच सरकार ने ये तय किया है कि महेश्वर में ओमकारेश्वर बांध में 189 से 193 तक जो है पानी का स्तर ले जाया जा सकता है। और आज की तारीख में 190.43 पर जो है पानी को रोक दिया गया है, जिससे बहुत सारे गांव जो है डूब में आ गए हैं और उन किसानों की जमीन उसमें जा रही है। तो ये जितने भी जल सत्याग्रह लोग कर रहे हैं उनका एक सिर्फ डिमांड है जिसको सरकार नहीं सुन पा रही है। और सरकार के जो कलेक्टर, जो वहां के मुखिया हैं, वो सिर्फ एक आश्वासन दे रहे हैं कि वो जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी जो हैं, जो मुख्यमंत्री तक बात ले जा सकते हैं, उनको वो बात पहुंचा पाएंगे और इसके अलावा वो कोई आश्वासन। हेमेंद्र, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी, आपने इन गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की, आप उनके साथ खुद पानी में ही मौजूद थे। कितना मुश्किल है उनके लिए 13 दिन तक इस पानी के अंदर खड़े रहना, क्योंकि उसमें बुजुर्ग लोग शामिल हैं, उसमें कम उम्र की महिलाएं भी हैं। कब से ये लोग खड़े हुए हैं और इनकी आवाज अभी तक सुनने को कोई तैयार नहीं है। इनकी क्या मुश्किलें आपको सामने नजर आई? जी, मैं आपको बताऊं कि मैं मात्र 5-7 मिनट के लिए पानी में उतरा था और बहुत मुश्किल है उस पानी में रहना। खड़ा पानी है, बैक वाटर है और वो मतलब कोई बहता पानी नहीं है, कोई साफ पानी नहीं है, बहुत मडी वाटर है। 10 मिनट में हालत खराब हो गई, स्किन में इरिटेशन होती है। वो 13 दिन से लोग वहां उसमें खड़े हैं, तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हालत में है। उनके पांव सड़ रहे हैं। उनके एक 75 वर्ष के बुजुर्ग वहां हैं जिन्होंने 5 एकड़ जमीन उनकी गई है, वो देख नहीं सकते हैं, उनकी पीठ सड़ चुकी है। तो सरकार इन सब चीजों को ना जाने क्यों नजरअंदाज कर रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि उनकी हालत बहुत खराब है। और हालत खराब होने के साथ साथ लेकिन उनका संकल्प जो है बहुत बिल्कुल। हेमेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जानते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर हरदा जिले के खंडवा में पुनर्वास और उचित मुआवजे और बांध में 260 मीटर पानी ही भरे जाने की मांग को जो 90 महिला और पुरुष हैं पानी के अंदर बैठे हुए हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि बांध में पानी बढ़ने से हरदा के 19 गांव में लगातार पानी बढ़ रहा है। संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने पानी में आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत की। तो ये पानी बहुत ठंडा है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि 12 दिन के लोग इस पानी में बैठे हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी। हमारे साथ चित्ररूपा है जो पिछले 12 दिन से इस पानी के अंदर लोगों को जमीन के बदले जमीन नहीं दी जाएगी तब तक वो इस पानी से बाहर नहीं उठेंगी। चित्ररूपा, क्या आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को खुद लड़ चुकी हैं, आप क्या बताएंगी कि अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे इसके बाद? दरअसल जो मांग लोगों का है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जमीन के बदले जमीन, और भी कई मांग है, वो मांग सब जायज है और ये तो सरकार को बहुत साल पहले दे दिया जाना था। लेकिन ऐसे नहीं करते हुए, जैसे ही हमारी मांगों की पुख्ती जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया और फिर शिकायत निवारण प्राधिकरण ने किया, तो सरकार जो है बौखला कर इस क्षेत्र में पानी भरने लगे और 189 के ऊपर पानी भर रहे हैं। अभी 190.5 मीटर पानी हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन है। उसी तरह से इंदिरा सागर में भी 260 के ऊपर अब 261.5 मीटर हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। और सब जगह जो है, इंदिरा सागर में तो हजारों जमीनें और गांव डूब भी गए इसके कारण से। तो ये जो पूरा सरकार का रवैया है, ये इसका हम विरोध करते हैं। ये संविधान और कानून के विरोध में है, ये जो उनका रवैया है। लोग इस तरह से हटेंगे नहीं, लोग चूहे नहीं है, तो इसलिए लोग डटे हुए हैं। और हमारा ये संकल्प है कि जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो, जब तक सरकार पानी नहीं उतरती है और सारी मांगे नहीं देती है, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे इस पानी में, चाहे हम सड़ जाए, गल जाए या हमारे सर के ऊपर से पानी निकल जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाँव वाले जो हैं 12 दिन से पानी के अंदर बैठे हुए हैं और ये संकल्प लिए हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है और जमीन के बदले जमीन उन्हें नहीं देती है, तब तक वो इस पानी में बैठे रहेंगे।
और हेमेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमेंद्र, जितने भी ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल हटने को यहाँ से तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह का सरकार का रवैया है, खुद प्रशासन ने एक अधिकारी वहां पर आए और जिस तरह से रवैया देखने को मिला, क्या मायूस नहीं करता इन लोगों को? ये मायूस तो स्वाभाविक तौर पर करता है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इनका सब कुछ लुटने वाला है, जमीन के बदले जो मुआवजा इन लोगों को मिला है, कैश जो मिला है, उससे कहीं भी दूसरी जगह पे कोई जमीन खरीदी नहीं जा सकती है। तो अब ये ऑर्गेनाइज हुए हैं और जमीन के बदले जमीन डिमांड कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वो जमीन के बदले जमीन लेना इनका हक है और जायज डिमांड है। तो अब इनके पास एक कॉन्फिडेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो अब ये अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो सरकार से कभी ना कभी तो जमीन के बदले जमीन लेंगे। हालांकि ग्राउंड पे उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। जल सत्याग्रह करना लास्ट रिजॉर्ट था, आखिरी स्टेप था, क्योंकि उससे पहले ये महीनों सत्याग्रह कर चुके हैं, महीनों हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन इनकी बात कोई सुनता नहीं है। आखिरी इन्होंने अब अपना विकल्प जो है उसको सामने लाया और उसके तहत इन्होंने जल सत्याग्रह किया है। तो कहीं ना कहीं इनको उम्मीद तो है कि सरकार को सुननी तो बात पड़ेगी ही। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हेमेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों